नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तिनजियान शहर में एससीओ की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा एक संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की गई और बड़ा ही मजबूत संदेश दिया गया। और बताएं आपको हम कि इस एकजुटता वाले बैठक में और दुनिया को संदेश देने वाले बैठक में कार की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को वहाँ पर आने जाने के लिए गाड़ी जो है वो चीनी राष्ट्रपति के द्वारा अपनी जो स्टेट कार है वो दी गई। ऐसा होता नहीं है। तो वही बताएं कि रूसी राष्ट्रपति औरस जो उनकी गाड़ी है, कार है, उसे लेकर पहुंचे थे और उसमें मोदी जी के साथ उन्होंने यात्रा की। और यात्रा ही नहीं की बल्कि होटल पहुंचने के बाद 45 मिनट तक उसी गाड़ी में बात करते रहे। यानी कि कार का बड़ा ही अहम रोल रहा और इससे दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कैसे ये तीनों देश जो हैं एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और खासकर भारत जिसके साथ आगे का भविष्य जो है वो रूस और चीन देख रहा है। अब देखिए, जो चीनी राष्ट्रपति की गाड़ी है उसका नाम जो है रेड फ्लैग कहा जाता है। उसे होंगची कंपनी के द्वारा एक ये लग्जरी लिमोजिन है जिसे रेड फ्लैग भी कहा जाता है। यह कार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक है और FAW यानी कि फर्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स जो है इस ग्रुप द्वारा इसे निर्मित की जाती है। होंगची ब्रांड की स्थापना 1958 में हुई थी, जो चीन का सबसे पुराना लग्जरी कार ब्रांड है। शुरुआत में यह केवल जो है उच्च सरकारी अधिकारियों और विदेशी मेहमानों के लिए बनाई जाती थी, जैसे कि माओ त्से-तुंग ने इसका इस्तेमाल किया। शी जिनपिंग ने 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे केवल चीनी कारों का ही प्रयोग करें। इसके बाद यह कार विदेशी दौरों में भी साथ ले जाई जाने लगी। आपको बता दें कि 2019 में शी जिनपिंग जब चेन्नई के दौरे पर आए हुए थे तो उस दौरान भी ये गाड़ी उनके साथ आई थी। शी जिनपिंग की कार मुख्य रूप से दो मॉडल पर आधारित है, होंगची L5 या गुओली और N701। ये कारें बुलेट प्रूफ, आर्मर्ड और अत्यधिक सुरक्षित होती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की द बीस्ट कैडिलैक से थोड़ी हल्की और तेज गति से चलने वाली होती है। N701 कोड नेम वाली कार को विशेष रूप से राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है और अगले 10 वर्षों में केवल 50 यूनिट ही बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, वजन बता दें कि 3150 किलोग्राम और इसमें 4.0 लीटर टर्बोचार्ज V8 या V12 और 408 HP के इंजन होते हैं। इसकी टॉप स्पीड 200 प्लस है। यह कार छोटे बमों, गोलियों और रासायनिक हमलों का सामना कर सकती है। इसमें एयर कंप्रेशन सिस्टम और रन फ्लैट टायर्स है जो पंचर होने के बाद भी चलती है। विदेशी दौरों पर कार को हवाई जहाज से ले जाया जाता है। वही बता दें कि जो रूसी राष्ट्रपति की गाड़ी है उसका नाम है औरस सेनाट ब्रांड की ये लग्जरी लिमोजिन है जिसे रूसी रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। औरस मोटर्स की स्थापना 2018 में हुई थी, जो मूल रूप से राष्ट्रपति के लिए मोटरकेड वाहनों पर केंद्रित थी। पुतिन की कार मुख्य रूप से L700 लिमोजिन मॉडल है जो बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड है। इसकी लंबाई 5.63 मीटर है। वही वजन बता दें कि 2700 किलोग्राम है और इसमें 4.4 लीटर टर्बिन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 250 के आसपास है। और ये गाड़ी जो है वो आर्मर, पियर्सिंग, गोलियों, ग्रेनेड और यहाँ तक कि पानी में डूबने का भी सामना कर सकती है। इसमें स्मोक स्क्रीन, इमरजेंसी एग्जिट और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम है। पुतिन विदेशी यात्राओं पर कार को
विमान से ले जाते हैं। इस कार का सिविलियन वर्जन केवल अमीर ग्राहकों के लिए है। 2023 में ऐसी 115 कारें बिकी थी जिसका निर्यात मिडिल ईस्ट और चीन को होता है। यह कार रूस की स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स साउथ कोरिया से भी आयात किए जाते हैं। तो ये तो रहा इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की कारों का, उनकी जो सरकारी गाड़ी होती है उनकी खूबियाँ। अब देखिए कि मैसेजिंग देने का क्या प्रयास किया गया कि जहां अमेरिका के द्वारा भारत पर इतना दबाव बनाया जा रहा था टैरिफ को लेकर, यूक्रेन वार को लेकर और रसिया से अपने संबंधों को खत्म करने को लेकर, लेकिन देखिए कि संदेश क्या देने की कोशिश की गई कि ये राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ इतनी गर्मजोशी से मिले और इनके बीच जो इनका गेस्चर पोस्चर था वो एकदम से चिढ़ाने वाला था अमेरिका के लिए। भारत ने अमेरिकी धमकियों को सीधे साइडलाइन करते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को प्रदर्शित कर दिया और रूसी राष्ट्रपति के द्वारा भी ये संदेश देने में कोई कमी नहीं की गई कि भारत जो है उनका सबसे प्रिय राष्ट्र रहा है शुरू से और आगे भी रहेगा। अब देखिए कि रूस से संबंध खत्म करने की बात कही जा रही है और रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन एससीओ की बैठक समाप्त होने के बाद गाड़ी में 10 मिनट तक मोदी जी का इंतजार करते रहे कि उनके साथ ही मैं जाऊंगा, और दोनों गाड़ी में बैठे और जो सम्मेलन स्थल था उससे होटल गए और होटल के बाहर भी 45 मिनट तक इस गाड़ी में बात करते रहे। तो दुनिया को क्या मैसेज गया भाई, आप समझिए कि रूसी राष्ट्रपति को के साथ बैठक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो कितने बेताब थे और अलास्का में आधा घंटा पहले पहुंच गए थे उनके विमान पहुंचने से, और बड़ा ही बेताबी था। और देखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति उनका इंतजार कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंस दिखाता है कि भारत का इंपॉर्टेंस क्या है और एक मैसेज दिखाता है कि रूस और भारत के बीच संबंध जो हैं वो किसी बाहरी दबाव से कमजोर नहीं होने वाले, बल्कि जितना बाहरी दबाव बढ़ाया जाएगा वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो वही चाइनीज राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार, अब समझिए कि ये बहुत बड़ा ऑनर हुआ ये कि कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी गाड़ी अपने मेहमान को दे। ये होता नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी जो है किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए दिया जाए, या भारतीय प्रधानमंत्री का गाड़ी ही भारत में आने वाले किसी विदेशी मेहमान को जो है वो यूज के लिए दिया जाए, लेकिन चीन के द्वारा ये किया गया है। तो ये एक पेशकश है और चीन को वर्तमान समय में भारत की जरूरत बहुत ज्यादा है। भारत का मार्केट, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था चीन की अभी जरूरत है। उसे लगता है कि भारत के सहयोग के साथ हम अमेरिकी टैरिफ वार को झेल सकते हैं, और इसके साथ रूस को भी ये लगता है कि भारत जो है उसका बहुत ही प्रमुख साझीदार देश रहा है और अभी भी उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अब देखिए संकट के समय में ही रूस का तेल और उसके साथ व्यापार, चाहे डिफेंस का ही हो, भारत ने कंटिन्यू रखा है। अमेरिका के द्वारा बहुत सारी पेशकश की गई, बावजूद इसके भारत ने S-400 जैसे जो मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो है वो रूस से खरीदा। तो ये आगे भी जारी रहेगा और ये भी जो है कयास लगाए गए कि कहीं हो न हो एससीओ की बैठक के बाद ही कहीं रूस का ये बयान ना आए कि वो यूक्रेन को लेकर सीज फायर कर रहे हैं। ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप जो चौधरी बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं इतने महीनों से, और अगर वो नरेंद्र मोदी के सामने एससीओ बैठक में ये घोषणा हो जाती तो सारा जो अमेरिका का और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल प्राइज लेने का भूत चढ़ा हुआ था वो सब एकाएक से गायब हो जाता, उतर जाता। तो बताएं आपको हम कि ये जो बैठक हुई है पूरे दुनिया में इस बैठक पर सारे देशों का ध्यान था, सारी मीडिया का ध्यान था, और जितने भी पश्चिम के ये मीडिया हैं उन सभी के द्वारा जो है एससीओ यानी कि तिनजियान शहर में जो घटनाएं घटी उसको काफ़ी प्रमुखता से जगह दी गई है और आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि ऐसा समय आ गया है जब भारत ने अमेरिका जैसे
शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ एक स्टैंड लिया है और भारत ने एक मैसेज दिया है पूरे दुनिया के सामने कि एक तरफा थोपे गए जो नियम होते हैं वो हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसके साथ साथ पूरब और पश्चिम के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक दुनिया जो है वो सीधे अब दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा। एक तरफ अमेरिका, उसके साथ यूरोपियन देश हैं। हालांकि आपको बता दें यूरोपियन कंट्री के साथ रूस का, भारत का, रूस का तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भारत और चाइना के साथ बड़े ही अच्छे संबंध है। अभी ही भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्रांस के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, व्यापार होता है, डिफेंस डील होते हैं फ्रांस के साथ। तो बताएं आपको हम कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ जो है वो एशिया के देश, रूस को अगर देखें तो यूरोप में भी है, बहुत बड़ा भाग एशिया में भी है। तो ये देश जो है अमेरिका के खिलाफ फ्रंट खोले हुए हैं और अमेरिकी जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, रूलिंग वर्ग है, वो अब समझ चुके हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो अब उनके हाथ से निकल रही है। खुद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध होने लगा है और ये समझ में आने लगा है अमेरिकियों को कि ये दाव ट्रंप का, ये ब्लैकमेलिंग का दाव जो है ये अमेरिका के लिए उल्टा पड़ने वाला है। और देखिए कि अब ट्रंप का जो ये गिदड़ भभकी और ये सब जो एक्शन जो है, अब ये इसका रंग उतरने लगा है, इसकी असलियत सामने आने लगी है। भारत के द्वारा ऐसा स्टैंड लिया गया है, भारत के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं और भारत की नीतियों को बहुत सारे देशों ने समर्थन किया है। और लगातार एक सुर में यह भी कहा जा रहा कि भारत के साथ और दुनिया के अन्य देशों के साथ जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ संबंधित कदम उठाए गए हैं वो कहीं से न जायज है न सही है, सरासर गलत है। तो देखिए आगे क्या होता है। अमेरिका का रुख बता दें आपको हम ढीला पड़ना शुरू भी हो गया है। उनके विदेश मंत्री के द्वारा भारत को लेकर जो है वो पॉजिटिव बयान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिएगा आगे आने वाले समय में ये जो एससीओ में जिस एकजुटता और जिस तरह मजबूती से एक साथ खड़े होने का परिचय इन तीन देशों के द्वारा प्रमुखता से दी गई है, उससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। बौखलाहट जो है वो पूरे चरम पर है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।